हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि जैसे ही पीएनबी के वकील ने बम फोड़ा तो उसी प्रकार बैंक पेंशनरों के गुस्सा का बम फूट गया और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आने लगीं। मैंने इसका सारा का सारा डेवलपमेंट पहले ही एक वीडियो बना दिया था। उसके बाद एडवोकेट कमल पाटनी जी ने हिंदी में और इंग्लिश में एक लेटर भेज दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट को। यहां मैंने उनका वो एप्लीकेशन लगा रखी है और इस एप्लीकेशन भी डिफेक्टिव है। ये रीजन फॉर एडजमेंट मांग रहे हैं, पर्सन डिफिकल्टी। मुझे नहीं समझ में आता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस रीजन पर इनको एडजमेंट देंगे या नहीं देंगे। पर्सनल डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन पर्सनल डिफिकल्टी नाम का कोई वर्ड नहीं है। और क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन के लिए माना जाता है, एक एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन करता है, पर्सन डिफिकल्टी का कोई मतलब नहीं निकलता है, ये कोई रीजन नहीं होता है। अब यहां न जाकर के मैंने बहुत कुछ पहले बता दिया। अब मैं आता हूं यहां पर कि कमल पाटनी जी ने क्या लिखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, विषय वृद्धजनों से संबंधित वर्षों से लंबित वादों में अधिवक्ताओं द्वारा तुच्छ असंगत कारणों पर एडजमेंट स्वीकार किए जाने से उत्पन्न गंभीर पीड़ा एवं न्यायिक विश्वास का प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में। बहुत बढ़िया लिखा महोदय। सबने निवेदन है कि देश भर में अनेक ऐसे वाद वर्षों से लंबित हैं जिनके पक्षकार वृद्धजन हैं और जिनकी शेष जीवन आशा की न्याय की समयबद्धता पर निर्भर करती है। ऐसे मामलों में अधिवक्ताओं द्वारा अत्यंत तुच्छ, असंगत अथवा बचकाने कारणों से स्थगन का आवेदन प्रस्तुत किया जाना तथा उसका स्वीकार किया जाना न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। एडवोकेट कमल पाटनी जी ने जो कुछ भी लिखा है, सीधा सीधा पीएनबी के वकील को बहुत जबरदस्त लताड़ा, उसको तुच्छ तक कह दिया है, उसका एडजमेंट असंगत है। आगे, यह स्थिति केवल प्रक्रिया संबंधी विलंब नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित त्वरित न्याय के अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। बार बार स्थगन दिए जाने से वृद्ध पक्षकारों को गंभीर मानसिक, आर्थिक और सामाजिक क्षति होती है तथा आम नागरिक के मन में न्यायपालिका के प्रति विश्वास कमजोर पड़ता है। यदि ऐसे स्थगन उच्चतम न्यायालय मंचों पर भी स्वीकार किए जाते हैं तो यह अत्यंत पीड़ादायक एवं निंदनीय है। अतः माननीय महोदय से करबद्ध निवेदन है कि वृद्धजनों, पेंशनर्स दीर्घकालिक लंबित वादों में एडजमेंट को अपवाद के रूप में ही स्वीकार किए जाने हेतु दिशा निर्देश स्पष्ट जारी किए जाएं। तुच्छ असंगत कारणों पर स्थगन मामले की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। ऐसे वादों में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता आधारित व्यवस्था की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा है कि यह न्याय की आत्मा समयबद्ध, प्रभावी और मानवीय न्याय की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाएगा। सादर भवदीय ये कमल पाटनी जी ने मेल करके भेज दिया। दोस्तों, पहले जिस प्रकार से एडजमेंट लिया था सोची समझी चाल के तहत, और उसके बाद फिर कौते कर दिया और आगे कौन करेगा कोई पता नहीं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करते हैं कि इस प्रकार के हथकंडे और षड्यंत्र न्याय को बचाने वाले लोग ही करेंगे तो न्याय से लोगों का विश्वास उठेगा। जो केस 32 सालों से 2008 से चला हुआ है, आज 17 साल हो गए। इसकी आशाएं थी, कुछ किरण हुई थी आशा की किरण के, चलो आज सुनवाई होगी, और अगेन दोबारा उसी प्रकार का हथकंडा अपना दिया गया। अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि इसमें मंजूरी मिली है नहीं मिली है। कमल पाटनी जी ने कहा है कि इस प्रकार की तुच्छ रणनीति जो अपनाई गई है इसको हतोत्साहित किया जाए। और दूसरा, जो एप्लीकेशन दी हुई है उसमें रीजन लिखा है पर्सन डिफिकल्टी। इस प्रकार का कोई भी रीजन नहीं होता है। इसके रीजन को अस्वीकार करती है, रिजेक्ट किया जाए और उनको बाध्य किया जाए, जब कोर्ट में आए वो नहीं है, दूसरे वकील आए, दूसरे बहस करें। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।